क्लास 11 कॉमर्स के सारे बच्चे सब्सिडरी बुक्स सहायक भाई इस चैप्टर में साधारण रोकड़ भाई सिंपल कैश बुक बनाने के 3 क्वेश्चंस कर चुके हैं। मैंने अपने इस चैनल पर पिछले वीडियो में सिंपल कैश बुक के प्रोफेसर राठी की बुक से 3 क्वेश्चंस करवाए थे और उन तीनों के बैलेंस निकालकर उसके आंसर निकालकर आपको दिए थे। आज मैं एक बार फिर से आपको साधारण रोकड़ वही सिंपल कैश बुक के ही क्वेश्चंस करवा रहा हूं और आज मैं इसके 2 एग्जांपल करवा रहा हूं प्रोफेसर राठी की बुक से। सिंपल कैश बुक साधारण रोकड़ वही, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, नाम से ही क्लियर हो जाता है कि ये कैश बुक है, ये रोकड़ वही है, मतलब इसमें केवल और केवल रोकड़ व्यवहारों की प्रविष्टि होगी, कैश ट्रांजैक्शन की एंट्री होगी। और मैंने आपको बताया था कि आप इसे जनरल एंट्री के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, जनरल एंट्री करके भी कर सकते हो और बिना जनरल एंट्री के भी कर सकते हो। आपको अपने माइंड के 2 हिस्से करने हैं। अगर आपके बिजनेस में पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड से टू और जा रहा है तो क्रेडिट साइड से बाय। ठीक है, फॉर्मेट मैंने बताया था आपको, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ, अमाउंट, ये यहाँ से डेबिट होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डेबिट होता है और उसके बाद में यहाँ से लेकर यहाँ तक डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ, अमाउंट, यहाँ ये क्रेडिट होता है। मतलब इतना हिस्सा डेबिट होता है और उतना हिस्सा क्रेडिट होता है। पैसा अगर आता है तो डेबिट साइड से, जाता है तो क्रेडिट साइड से। और कैश अकाउंट में कैश का नाम कभी नहीं आता, कैश बुक में कैश का नाम कभी नहीं आता। तो एग्जांपल नंबर 1 है, व्यापार आरंभ किया, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब बताइए, जब बिजनेस में कैश लगाकर बिजनेस चालू किया जाता है तो बिजनेस में कैश आता है और बिजनेस को वो कैश देने वाला बिजनेस का मालिक है, जो पूंजी के अंतर्गत कैपिटल के अकॉर्डिंग बिजनेस को कैश देता है। इसकी जनरल एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो जब खतौनी करेंगे पोस्टिंग तो कैश अकाउंट के डेबिट में या कैश बुक के डेबिट में आएगा टू कैपिटल। ठीक है, और डायरेक्टली अगर करें तो बिजनेस स्टार्ट करने से बिजनेस में पैसा आता है और आने वाला पैसा कभी भी डेबिट साइड से आएगा, तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट के डेबिट में टू कैपिटल। ठीक है, और ये आएगा आप लोगों का जून 1 टू कैपिटल अकाउंट और यह आएगा आपका 1200 रुपए, 1200 रुपीज। ठीक है, उसके बाद प्रसाद से माल खरीदा, परचेज गुड्स फ्रॉम प्रसाद। हमने माल खरीदा है, हमने गुड्स खरीदा है और खरीदते समय या बेचते समय, गुड्स परचेज करते समय और गुड्स बेचते समय अगर जनरल एंट्री में किसी व्यक्ति विशेष का, किसी पर्सन का नाम आता है तो ये मान लिया जाता है कि वो उधार एंट्री है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है और कैश बुक में उधार की प्रविष्टि, क्रेडिट की एंट्री नहीं होती, इसलिए इसे अभी छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद प्रसाद को चुकाए, पेड टू प्रसाद, हमने प्रसाद को पैसे दिए। जनरल एंट्री क्या होगी? प्रसाद के पास पैसा जा रहा है, प्रसाद पाने वाला है, रिसीवर, प्रसाद अकाउंट डेबिट टू कैश। तो प्रसाद के डेबिट में टू कैश, कैश के क्रेडिट में बाय प्रसाद। इतना लॉन्ग जाएंगे तो आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा। आप सीधे सीधे ये सोचिए कि अगर हमने प्रसाद को पैसे दिए तो क्या होगा? अगर हमने प्रसाद को पैसे दिए हैं तो हमारे बिजनेस से पैसा जाएगा और जाने वाले पैसे को कैश बुक में क्रेडिट में दिखाया जाता है। और रीजन किसकी वजह से जा रहा है? प्रसाद की वजह से। तो ये है जून 5 बाय प्रसाद। तो आपने प्रसाद को कितने दिए? 390। आया है तो 2 से और गया है तो 22 से। ठीक है, महेश को माल बेचा, गुड्स सोल्ड टू महेश। माल खरीदते समय और माल बेचते समय जब किसी व्यक्ति का नाम आता है, किसी पर्सन का नाम आता है तो उसको उधार मान लिया जाता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, यानी यहाँ कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं होगी, इसलिए इसे भी ड्रॉप कर दे। फिर है महेश से प्राप्त हुए, रिसीव्ड फ्रॉम महेश, महेश से पैसा मिला और जब पैसा मिला तो हमारे पास पैसा आया, आया है तो 2 से, 2 महेश। ये आप लोगों का जून 8 है। और यह आएगा आपका 560, 560।
ठीक है। नगद बिक्री कैश सेल्स, नगद बिक्री कैश सेल्स का मतलब होता है कि आपने नगद माल बेचा, कैश सेल्स किया, और जब नगद माल बेचोगे, कैश सेल्स करोगे, तो डेफिनेटली आपके बिजनेस में पैसा आएगा। और पैसा आता किधर से है? डेबिट से। और रीजन क्या है? सेल्स टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो कैश बुक के डेबिट में टू सेल्स। ठीक है, तो ये आप लोगों का जून 10 है, टू सेल्स अकाउंट, और ये है 375। ठीक है, उसके बाद फर्नीचर खरीदा, परचेज, सॉरी, नगद माल खरीदा, परचेज गुड फॉर कैश। आपने माल बेचा था तो आपके पास पैसा आएगा, लेकिन जब आप माल खरीदोगे तो आपके पास से पैसा जाएगा, जाएगा तो क्रेडिट से। और क्यों जा रहा है? खरीद कर, खरीदने को क्या बोलते हैं? परचेज। ठीक है, तो ये है आपका जून 20 बाय परचेज, और ये 750 है, 750। ठीक है, तो अभी तक मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं। बिजनेस चालू किया, बिजनेस में पैसा आया कैपिटल की वजह से, पूंजी की वजह से, टू कैपिटल। प्रसाद को दिया, पैसा गया, बाय प्रसाद। ठीक है, महेश से मिला, पैसा आया, टू महेश। गुड्स बेचा, पैसा आया, टू सेल्स। गुड्स खरीदा, माल खरीदा, पैसा गया, बाय परचेज। ठीक है, आया है तो इस तरफ, गया है तो उस तरफ। ठीक है, उसके बाद फर्नीचर खरीदा, बॉट फर्नीचर, फर्नीचर खरीदने से पैसे जाते हैं तो बाय फर्नीचर। ठीक है, तो ये होगा आपका 250 जून 25 बाय फर्नीचर अकाउंट, और ये आएगा 250। देखिए, आप इसे जनरल एंट्री से भी कर सकते हो। फर्नीचर खरीदा तो एंट्री क्या होगी? फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो फर्नीचर के डेबिट में आएगा टू कैश, और कैश के क्रेडिट में आएगा बाय फर्नीचर। हुआ, लेकिन हम डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आगे है किराया दिया, रेंट दिया, तो रेंट देने से, किराया देने से पैसा जाता है, और जाता है तो क्रेडिट से बाय रेंट। ये तारीख आएगी आपकी 28 तारीख। ठीक है, और ये है आपका 50 रुपीज। उसके बाद 30 तारीख को आपने वेतन दिया है, 30 तारीख को आपने सैलरी पेमेंट करी है, और वेतन देने से, सैलरी देने से पैसा जाता है बाय सैलरी। ठीक है, जून 30। और ये है आप लोगों का 360 है। ठीक है, हो गया। यानी आपने क्या किया? जून महीने में आपके पास 3 बार पैसा आया है। बिजनेस स्टार्ट करके 1200 आया है, महेश से आपको 560 मिला है, और माल बेचकर आपको 375 मिला है। ठीक है, और गया आपके पास से 5 बार है। जून 5 को आपने प्रसाद को दिए, जून 20 को आपने खरीदा है, जून 25 को आपने फर्नीचर खरीदा है, जून 28 को किराया दिया है, रेंट, और जून 30 को आपने सैलरी दी है। तो आया हुआ पैसा डेबिट से दिख रहा है, और गया हुआ पैसा क्रेडिट से दिख रहा है। ठीक है, और जब किसी बिजनेस के पास पैसा आता है तो वो उसके बराबर ही खर्चा करता है या उससे कम खर्चा करता है। मतलब आपके डेबिट का टोटल हमेशा ज्यादा होना चाहिए, इसलिए पहले आप डेबिट साइड का टोटल लगाएं। ठीक है, 2135 डेबिट का टोटल आया, तो क्रेडिट का टोटल भी 2135 होना चाहिए, दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब हम क्रेडिट का टोटल लगाते हैं। 8 5 5 10 5 15 6 21 और 9 30 के 0, फिर में 3 3 6 2 8 7 15 और 3 18 108। यानी आपके पास महीने भर में 2135 2135 रुपीस आया, और उसमें से 1808 रुपए 1808 रुपीस आपका गया। आया है 2135 और गया है 1808। यानी आपके पास कितना पैसा बचेगा ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक है,
आपके पास बचेगा 327 रुपीज। तो ये 327 रुपीज आपका बैलेंस आ जाएगा 13 जून बाय बैलेंस कैरी डाउन। 327 रुपए आपके पास बैलेंस बचेगा जून महीने की 30 तारीख को। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। डेबिट से 2135 रुपए आए और 1808 रुपए उसमें से गए, तो आपके पास जून महीने की एंडिंग में 327 रुपीस बैलेंस बचेगा। ठीक है, और जब जुलाई चालू होगा, अब जून तो खत्म हो गया, तो जुलाई जब स्टार्ट होगा तो आप इसी से अपना अकाउंट चालू करेंगे, इसी से अपनी बुक चालू करेंगे। तो 1 जुलाई बाय बैलेंस कैरी डाउन बन जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, पुराना बैलेंस आगे लाया जाएगा और कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, अगले महीने की शुरुआत इसी से होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 करते हैं और उसके बाद आपकी सिंपल कैश बुक एंड हो जाएगी। और ध्यान रखना, सिंपल कैश बुक के बाद हम 2 कॉलम कैश बुक करेंगे, 2 स्तंभी रोकड़ बही, जिसमें कैश के अलावा डिस्काउंट का कॉलम, बट्टे का खाता भी होता है। ठीक है, आइए अब हम एग्जांपल नंबर 2 करते हैं और एग्जांपल नंबर 2 में भी आपको साधारण रोकड़ बही सिंपल कैश बुक ही बनानी है। ओके, तो सबसे पहले मार्च 1 प्रारंभिक रोकड़ शेष ओपनिंग कैश बैलेंस दिया है, तो कैश अकाउंट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है और ये मार्च 1 का बैलेंस है, मतलब फरवरी महीने में इतना बैलेंस उनके पास बचा हुआ था जो इस महीने आगे लाया गया है। जब भी आपको कैश का बैलेंस दिया रहता है उसे आप डेबिट में ही शो करेंगे। 1 मार्च 2018 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इसलिए क्योंकि ये पिछले साल से आगे लाया गया है। ठीक है, और ये आएगा आपका 8950। उसके बाद सेम प्रोसीजर, आता है तो 2 में ले और जाता है तो बाय में। तो है राम को भुगतान किया, पेड टू राम, हमने राम को पैसे दिए और जब राम को पैसा देंगे तो हमारे पास से पैसा जाएगा और जब पैसा जाएगा तो बाय राम। एंट्री करके देखिए, राम को पैसे दिए, राम अकाउंट डेबिट टू कैश, तो राम के डेबिट में टू कैश और कैश के क्रेडिट में बाय राम। इतना लेंथी वर्जन करने की जरूरत नहीं है, आप लोग सीधे से एक बात दिमाग में ला ले, पैसा आया है तो 2 में राम से मिला टू राम को दिया बाय राम। ठीक है, तो बाय राम आ जाएगा ये मार्च 1, ये आएगा आपका बाय राम 3960। ठीक है, उसके बाद शिव से प्राप्त हुए, रिसीव्ड फ्रॉम शिव, पैसा आया टू शिव, ये है जनवरी मार्च 10। ठीक है, मार्च 10 शिव से मिला। ठीक है, तो टू शिव आएगा। ये आएगा आप लोगों का 2500 रुपए, 2500 रुपीज। ठीक है, और किसी व्यक्ति के नाम के आगे, पर्सन के नाम के आगे अकाउंट नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, नहीं लिखा जाता है। उसके बाद नगद बिक्री, कैश सेल्स मार्च 16 को आपने नगद माल बेचा है, कैश सेल्स किया है 800 रुपए का, इसका मतलब माल बेचकर पैसा आता है, कैश सेल्स करके पैसा आता है, टू सेल्स। ठीक है, मार्च 16। और ये है आप लोगों का 800 रुपए, 800 रुपीज। उसके बाद माल खरीदा, गुड्स परचेस, आपने माल खरीदा है तो आपके पास से पैसा जाएगा बाय परचेस, और ये तारीख है आपकी मार्च 20। बाय परचेस अकाउंट। ठीक है, ये है आप लोगों का 4200, 4200। उसके बाद अजय से चेक मिला और बैंक में भेजा, चेक रिसीव फ्रॉम अजय एंड डिपॉजिट इनटू बैंक। अब बोलो क्या होगा? जनरल एंट्री, चेक मिला यानी पैसा मिला और सीधे बैंक में भेज दिया, यानी सोचिए यहाँ एक दरवाजा है, वहां से अजय आया चेक लेकर, लेकिन वो चेक मैंने अपने बिजनेस के गले में, जिसे आप लोग अपना
तिजोरी कहते हो, वो चेक मैंने अपने पास नहीं रखा, उसे सीधे बैंक में भेज दिया। नॉर्मली जब किसी से चेक आता है तो उसे बिजनेस में रखा जाता है और बिजनेस की कैश मान ली जाती है, ये सोचा जाता है कि भाई पैसा आ रहा है। तो यहाँ ऐसा नहीं हुआ, अजय से चेक मिला और सीधे बैंक में जमा करने भेज दिया, यानी वो चेक हमारे कैश अकाउंट में आया ही नहीं, वो चेक हमारे बिजनेस में आया ही नहीं, वो सीधे बैंक चला गया। तो इससे बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा और हम बैंक की बुक नहीं बना रहे, हम कैश बुक बना रहे, तो इस एंट्री का कैश पर कोई असर, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो चेक जाकर जमा हुआ है बैंक में डायरेक्टली और हमारे पास यहाँ बैंक का कोई कॉलम नहीं है, यानी हमारी कैश पर, रोकड़ पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए इसकी एंट्री नहीं होगी। नेक्स्ट है ब्याज चुकाया, पेड इंटरेस्ट। अब जब किसी को आप इंटरेस्ट देते हो तो आपके पास से पैसा जाएगा बाय इंटरेस्ट। तारीख है इसकी मार्च 28। बाय इंटरेस्ट अकाउंट और ये है आप लोगों का 140 और उसके बाद में संदीप से कमीशन मिला, आपको कमीशन मिला। देखिए जब किसी व्यक्ति से कमीशन मिलता है, जब किसी पर्सन से कमीशन मिलता है तो नगद मिलता है, इसलिए उस एंट्री में उस व्यक्ति का नाम कभी नहीं आएगा। आप कमीशन पे ध्यान दें, कमीशन मिला यानी आपको कमीशन के रूप में पैसा मिला। मिला मतलब आपके पास आपके बिजनेस में पैसा आया और आता है डेबिट से, इंटरेस्ट दिया पैसा गया बाय इंटरेस्ट, कमीशन मिला पैसा आया टू कमीशन। ठीक है, तो ये है 31 मार्च टू कमीशन अकाउंट और ये है आप लोगों का 450। ठीक है, तो किराया दिया, रेंट दिया, मतलब आपके पास से पैसा गया बाय रेंट। ये भी मार्च 30 बनी है। ये है आप लोगों का 600 रुपए, 600 बस आया है डेबिट से और गया है क्रेडिट से। और आप डेबिट साइड का टोटल लगाए, डेबिट का टोटल लगा के पता चल जाएगा कितना पैसा हमारे पास आया। ठीक है, देखिए टोटल में कितना फास्ट लगा रहा हूं, 0 5 5 10 के 0, कैरी 1 4 5 और 4 और 1 5 और 8 13 और 5 18 और 9 27 के 7 2 2 4 और 8 12,700 आ गया। और अब क्रेडिट का टोटल भी यही आना चाहिए। अब आप क्रेडिट का टोटल रफ में लगाए, ये 0 आएगा, 6 सेकंड नंबर पे 6 और 4 10 के 0, कैरी में आया 1 9 to 11 1 12 और 6 18 19 के 9, कैरी में आएगा 1 3 4 7 और 1 8,900, यानी 12,700 रुपए आपके पास बिजनेस में आए और उसमें से 8,900 रुपए आपके पास से गए। तो आपके पास कितना पैसा बचेगा ये हम देख लेते हैं। 3,800 रुपए, 3,800 रुपीस आपके पास बच रहा है। तो आपका मार्च 31 को ये आपका बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन 3,800 और ये बैलेंस आपके मार्च महीने में एंडिंग में आपके पास बचा है। इस टाइप से आपकी कैश बुक बनती है, एकदम नॉर्मल सी कैश बुक है, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो साधारण रोकड़ वही सिंपल कैश बुक के 5 क्वेश्चंस आपकी बुक से मैंने आपको करवा दिए हैं। ओके।